और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं, बढ़ते हैं सियासी ढाबे की तरफ, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में हिंसा को लेकर पहले से सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी ने बीजेपी को हमले का एक और मौका दे दिया है। देखिए पूरी खबर। इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश का शामिल होना नई बात नहीं। हाँ, जब बिहार में सियासी मौसम गर्म हो तो उनकी इस इफ्तार पार्टी पर घमासान तय था और वो हुआ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और हमारे जिले में, हमारे लखीसराय के अंदर आज सवेरे एक पवन जी की हत्या कर दिया गया, जहां खुल करके हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार हो रहा है, दंगा हो रहा है, बिहार जल रहा है। हम वहां इफ्तार मनाएं? शासन पर बैठे लोगों की जिंदगी की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रहे हैं, विकास की गति रुक गई है और ये खुल करके सत्ता के आनंद उठा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे दंगाइयों पर जो लोग इस देश की शांति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये शांति व्यवस्था को कायम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप इसका विरोध ना करें, सहयोग करें, और सहयोग ना कर सकते हैं तो घर में बैठे। सियासत में सारा खेल तर्कों का है। जेडीयू के लिए हिंसा और तनाव कम करने के लिए इफ्तार जरूरी है। बीजेपी के लिए ये हिंसा के जख्मों को कुरेदने जैसा है। हिंसा रामनवमी से शुरू हुई थी, जिसके बाद से ही बीजेपी ने हंगामे को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। चुनावी माहौल में साइड लेना जरूरी है, सो बीजेपी ने भी अपनी लाइन तय कर ली है। तभी नीतीश का न्योता मिलने के बाद भी बीजेपी इफ्तार में शामिल नहीं हुई। इफ्तार पार्टी जिन लोगों को उन्होंने न्योता दिया है वो जाए, इसमें कहीं इशू नहीं है। न्योता जिनको मिला है वो जाए। असल में हिंसा के जख्मों को भुलाने से ज्यादा उसे भुनाने की होड़ है। इसकी बुनियाद पर 2024 के मुकाबले का मोर्चा तैयार हो रहा है। बिहार में सियासत का त्रिकोण बनाने में जुटे ओवैसी ने भी तंज कसा। मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं, उनको बिहार शरीफ जाने की फुर्सत नहीं। ओवैसी भी बिहार में सरकार और प्रशासन के नाकाम होने का नारा बुलंद कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन का दावा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा के बिगाड़ने का कोई भी प्रयास जो करेगा वो असफल होगा। नीतीश कुमार जी इन चुनौतियों से कोई समझौता नहीं करते हैं। आपको स्मरण होगा, जब नीतीश कुमार जी एनडीए के शासनकाल में थे तो भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के पुत्र भागलपुर में इसी तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किए थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। अब इफ्तार की पार्टी और मुस्लिम मतदाताओं का गणित समझ लीजिए। बिहार में मुस्लिम मतदाता करीब 16% हैं। खास तौर पर उत्तरी पूर्वी बिहार के कई इलाकों में इनका वोट निर्णायक है और ये आरजेडी का वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन की कोशिश अपने इस वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखने की है। इसलिए नीतीश की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी मौजूद रहे। 2 दिन बाद आरजेडी ने भी इफ्तार पार्टी रखी है। वहां भी महागठबंधन के नेताओं का जमावड़ा होगा। बिहार में महागठबंधन को ओवैसी की एंट्री का खतरा रहता है। पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी के 5 नेता विधानसभा पहुंच गए थे। दिलचस्प ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है और हो सकता है कि देर सबेर ऐसी ही कोशिश बिहार में भी हो। फिलहाल इफ्तार पर हो रही सियासत अभी और दिलचस्प होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।